एक नरोत्तम जोगी थे, जंगल में तप करने गए। सन्नाटा था, पेड़ के नीचे बैठे, प्राणायाम आदि करके धारणा शक्ति बढ़ाकर अपने ध्यान को बहुत ऊंचा लगाया। महाराज ध्यान ऐसा लग गया कि कई दिन, कई सप्ताह, कई महीने गुजर गए। उस सन्नाटे में चिड़िया ने उसके घर में, उसकी जटाओं में अपना घोंसला बनाया। चिड़िया के बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, ऐसे करते एक विस्तार हो गया पेड़ पर। नरोत्तम जोगी जब उठा, बोला कि यहाँ तो शांति थी, इतनी सारी चिड़ियाएं कहाँ से आ गई कमबख्त। जो इधर को देखा तो एक चिड़िया ने बीट कर ली। नरोत्तम जोगी की आंख में पड़ गया, उसको गुस्सा आया, तो जरा गुस्से से देखा तो चिड़िया जलकर खाक हो गई। नरोत्तम जोगी ने कहा कि अपनी तपस्या सिद्ध हो गई। अब बाजार की ओर चला, घर गांव की ओर। तो जब प्राणायाम करके समाधि करते तो भूख प्यास रुक जाती है, लेकिन जब आदमी चलता और प्राण की रिदम चलती तो भूख प्यास लगना है। उसको भूख लगी, किसी दरवाजे पर अलग जगाया, नारायण हरि। लेकिन वो जहां अलग जगह वो माई इस श्लोक के साथ जुड़ी थी मानो, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। उसको पति के शरीर में अपना परमात्मा दिखता है, पुत्र को भी गहराई से, पुत्र की गहराई में परमात्मा और अपने गहराई में परमात्मा दिखता है। ऐसी स्मृति से वो घर काम कर रही है। पति उसका बूढ़ा था, बीमार था, वो सेवा कर रही थी। नरोत्तम जोगी ने अलग जगह के अलग मिल जाए भिक्षा। मायने का महाराज जरा थोबा थोड़ा ठहरो, मैं अभी आई। महाराज 2-5 मिनट बीती न बीती सोचने लगे कि माई की बच्ची क्या समझती है। अभी अभी मुझे गुस्सा हुआ तो चिड़िया जलकर खाक हो गई, तो ये माई को गुस्से से देखूंगा तो फिर उसका क्या हाल होगा, उसको पता नहीं चलता। नरोत्तम अपने मन में विचार कर रहा है। माई ने अंदर से आवाज दिया कि महाराज क्षमा करना, मैं वो जंगल की चिड़िया नहीं कि तुम्हारे क्रोध से जलकर खाक हो जाऊंगी। महाराज धीरज रखना। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। घर काम करते हुए बच्चों को समझाते संवारते और पति की सेवा करते माई इतनी ऊंची कोटि की कैसे हो गई। नरोत्तम को अब तो भिक्षा मांगना, रोटी मांगना महत्व नहीं रहा, उससे ज्ञान मांगने की इच्छा से बैठ खड़ा ही रहा। माई अपने पति की चाकरी करके पहुंची। बोले माँ, मेरे मन की बात तुमने अपने घर में घर काम करते करते कैसे जान ली। माई कहते कि मेरे पति की हालत जरा गंभीर है महाराज, मैं इतना समय नहीं दे सकती आपको। अगर आपको ये ज्ञान जानना है तो सदना कसाई के पास जाइए। सदना कसाई, एक बार तो धक्का लगा, लेकिन सोचा कि ज्ञान तो चाहे कहीं भी मिले ले लेना चाहिए। कहाँ तो वो नरोत्तम जोगी और कहाँ कसाई की दुकान पूछ रहा है। शर्म से भी पूछना तो पड़ता है। पूछते पूछते उसकी दुकान के सामने गया तो वो सदना कसाई बोलता है कि ओ महाराज, उस माई ने भेजा है ना आपको। और धक्का लगा कि ये दुकान पे बैठा तोल रहा है मीट और माई ने भेजा, हद हो गई। बोले महाराज, मैं अपना ये दुष्ट प्रारब्ध का काम पूरा करके ना धोकर तुम्हारे जैसे पवित्र संत के पास हाजिर होता हूँ। नरोत्तम जोगी बैठे रहे। सदना ने अपना नित्य जो कुछ था तराजू बराजू साफ सफा किया, नहाया धोया, पहुंच गया। बोले भाई, तुमको ये ज्ञान कहाँ से हुआ। बोले महाराज, मैं बाहर से कसाई दिखता हूँ, लेकिन मेरा उस कर्म में रुचि नहीं है, दुष्ट प्रारब्ध पूरा कर रहा हूँ। अगर मेरी जगह पर दूसरा होता तो 4 बकरे हलाल करता, मैं तो ऐसा ही लाता हूँ, थोड़ा सा बेचकर गुजारा कर लेता हूँ, मैं खाता नहीं। और महाराज, मुझे मेरे मन को मैं रोज भोजन कराता हूँ, बाद में अपने मुंह को भोजन कराता हूँ। मन का भोजन भगवान का ध्यान है और मुंह का भोजन अन्न जल और महाराज संसार की चीजें हैं। ग्राहक से मैं ऐसा व्यवहार करता हूँ कि ग्राहक को ठगी न हो और मेरी 2 रोटी मिल जाए। संग्रह करके मर जाना किस काम का। बेटों का प्रारब्ध होगा। अगर पुत्र सपूत होगा तो उसको धन अपने आप मिलेगा, और कपूत होगा तो मेरा धन दिया हुआ कब तक रखेगा। अगर पुत्र सपूत है तो फिर काहे धन संचय,
वो तो कहीं भी कदम रखेगा, उसको तो मिलना मिलना है। अगर कपूत है तो तुम्हारा धन कब तक रहेगा? इसलिए पुत्रों के लिए कूड़ कपट करके ढगला देकर उनकी बुद्धि बर्बाद करना नहीं चाहता। उनकी आजीविका गृहस्थी जीवन का 2 पैसा कभी काम आए रखता हूँ, लेकिन महाराज वो धन नश्वर है, ऐसा गुरु का ज्ञान साथ में रखता हूँ और मेरा आत्मा परमात्मा शाश्वत है, इसकी स्मृति रखता हूँ और अपने मन का अनुसंधान करता हूँ तो दूसरे के मन की बात पता चल जाता है। जयराम जी की। आप अपने मन का ठीक से नियंत्रण कीजिए, अनुसंधान कीजिए, दूसरे के मन की बात जानना आपके लिए खेल हो जाएगा। नरोत्तम जोगी सोचता है कि मैंने तपस्या की, चिड़िया को यूं गुस्से से झांका, चिड़िया जलकर मर गई, लेकिन मेरी तपस्या की अपेक्षा इनकी तपस्या सुलभ भी है और ऊंची भी है। तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। ये केवल उस माई की और नरोत्तम की ही ऊंचाई नहीं, ऐसे तो कई महापुरुष हो गए।